मानसी सृष्टि की पर वो सफल नहीं हुई। भगवान नारायण फिर प्रकट हुए, कहा मैथुनी सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी की बाजू से, एक भुजा से, बाईं भुजा से एक कन्या का प्राकट्य हुआ, उसका नाम है शतरूपा। दाहिनी भुजा से एक राजकुमार का प्राकट्य हुआ, पुरुष का प्राकट्य हुआ, उसका नाम है मनु। दाहिनी भुजा से मनु जी और बाईं भुजा से शतरूपा का प्राकट्य हुआ, दोनों का विवाह कराया। अब मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब मनु शतरूपा निवास कहाँ करें? एक जोड़ा प्रकट किया कि अब मनुष्य का सृजन करना है, वही सृष्टि को आगे ले जाएगा। तो कहाँ निवास करे? हिरण्याक्ष नाम का राक्षस, जो दिति और कश्यप के पुत्र हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये पतित हो गए हैं। भगवान के पार्षद थे, सनत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया, श्रापित हुए। 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप मिला। एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में शिशुपाल और दंत्रवक्त, तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर जब ये राक्षस बने, उद्धार करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आए। तो आज मेरे प्रभु ने एक नया रूप धारण किया, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा की नासिका से एक नन्हा सा सूकर का वेश, छोटा सा सूकर वाराह प्रकट हुआ, और देखते देखते वो वाराह इतना विराट दाढ़ों वाला, बड़ा भयंकर शरीर धारण करके, बोले वाराह भगवान की। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में छुपा दिया है और पुकार रहा है कि कोई मुझसे युद्ध करे, कोई मुझसे युद्ध करे। देवर्षि नारद जी को पकड़ लेता है, कहता है मुझसे युद्ध करो, मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली मच रही है। हिरण्याक्ष को देवर्षि नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, मैं तो भक्त हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें योद्धा के बारे में बता सकता हूँ। समुद्र में छिपी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए बहुत बड़े योद्धा आने वाले हैं, आप उनसे युद्ध करो। जैसे वाराह भगवान को देखा, ये हिरण्याक्ष आकर ललकारने लगा। वाराह भगवान मुस्कुराए, चिंगाड़ते हुए गए और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा को नीचे पटक दिया, बाजुएं मिलाकर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष की हड्डी हड्डी चकनाचूर कर दी, पूरे शरीर की खुजली मिट गई। धड़ाम से पटकनी लगाई और गोविंदाय नमो नमः, प्राण पखेरु उड़ गए, हवा में इधर उधर तैरने लगा हिरण्याक्ष। भगवान श्री हरि ने वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, वध किया। जल में मग्न डूबी हुई पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर, समुद्र की सतह पर स्थापित कर दिया। मनु शतरूपा वहां निवास करने लगे। मनु और शतरूपा की जो संतानें हैं भैया, वो मनुष्य हैं। तो मनु और शतरूपा एक छत्र धरती पर राज्य है, दोनों रहने लगे। इनसे 3 पुत्रियों और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आकुति, प्रसूति और देवहूति। 2 पुत्र हुए, एक उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, इस प्रकार से वंश की वृद्धि हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति माता का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। आइए हम सभी प्रसूति की पुत्री दक्ष पुत्री सती का चरित्र सुनते हैं। आकुति प्रसूति देवहूति तिस्रः कन्या, मनु शतरूपाभ्याम तिस्रः कन्या जजने रे। 3 बेटियां और उन्हीं से पूरी सृष्टि आगे बढ़ी। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो आइए हम सुनते हैं सती चरित्र। जो सती माता है ये दक्ष कन्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार राम कथा सुनने के लिए त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ है, और उस समय कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि के पास भगवान शंकर और माता सती जो दक्ष पुत्री है, ये दोनों जग जननी के रूप में संबोधन किया। ये त्रेता युग में धरती पर आए, मतलब वहां से कैलाश पर्वत से चलकर धराधाम पर आए और अगस्त्य मुनि के पास राम कथा सुनने लगे। अगस्त्य मुनि ने जब भगवान शंभु को देखा, कल्याण के देवता भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, चरण धुलाए, ऊंचे आसन पर बिठाया। सती के मन में संदेह आ गया, जो व्यक्ति मेरे पति की पूजा कर रहा है वो भला मेरे पति को राम कथा क्या सुनाएगा। पर ये तो कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि ही जानते थे कि ये कोई साधारण श्रोता नहीं आए, ये तो भगवान शंकर आए हैं। और सारी कथाओं के जो जनक हैं, सबसे पहले वक्ता जो है वो भगवान शंकर ही हैं।
रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो सिवासन भाखा।